हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस नट एंड बोल्ट के कुछ खास प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अक्सर कोई नट या बोल्ट का यूज़ किया होगा तो आपके साथ कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ये आई होगी, जैसे कि एक ये है, ये भी सेम और ये सेम साइज़ का जो नट है जो इस बोल्ट में, ये देखिए ईजिली जहाँ से मूव हो जाता है। और अगर मैं यही इसको यूज़ करूँ जहाँ पर, तो सेम साइज़ का है, लेकिन इसको ये देखिए, ये जहाँ पर तक गया और थोड़ा सा जहाँ पर जाकर फिर रुक गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जे वाला नट का जो थ्रेड एंगल है वो कम है। लेकिन एक और देखते हैं हम, जहाँ पर जैसे कि ये है एक नट, इसको जहाँ पर देखें तो ये देखें, ये भी जहाँ तक ही जाता है और फिर बाद में ये रुक जाता है। तो इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसका जो जहाँ पर थ्रेड एंगल है वो ज़्यादा है। और इसे हम देखते हैं तो ये देखिए इजीली जहाँ पर फिक्स हो जाता है। और बेसिकली टू टाइप के हम यूज़ करते हैं, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड और एक हमारा आईएसओ या मैट्रिक टाइप उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो आईएसओ मैट्रिक टाइप है हमारे इंडिया में यूज़ होता है। और जो ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह की कंट्री है वहाँ पर इस इंची टाइप या फिर जिसका पिच एंगल जो पिच लेंथ या फिर जो थ्रेड एंगल है वो जहाँ पर देखिए जो बोल्ट का 55 होता है, वही हमारा ब्रिटिश इंजीनियर स्टैंडर्ड जैसे BS या BSW कह देते हैं। तो जहाँ पर जिस हिसाब से लिखा है BSW, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो पिच एंगल है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये हमारा जहाँ पर मैट्रिक टाइप है। अब हम थोड़ा सा इसको साइड पर रख लेते हैं और थोड़ा सा हम जहाँ पर और चर्चा करेंगे। तो देखो कि सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जे वाला और जे वाला सेम जो साइज़ का हमारे पास बोल्ट है, लेकिन इसके अगर आप थ्रेड की दूरी देखें तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कम है इसको हम टीपीआई कहते हैं। टीपीएम मतलब जैसे कि थ्रेड पर इंच, लेकिन इसको हम थ्रेड पर एमएम कहते हैं। और इसके जो थ्रेड ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंच, क्योंकि इसके जो थ्रेड का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा जो थ्रेड एंगल है वो कम होता है। लेकिन इसमें जो थ्रेड तो ज़्यादा है और पर जिसका थ्रेड का साइज है, जैसे कि फाइन थ्रेड वगैरह जो साइज है इसका वेरी करता है। और इसका जो हमारा एंगल है वो लगभग 60 डिग्री होता है, जिसे हम यूनिफाइड और मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल कहते हैं। ये मोस्टली आज के टाइम में यूज़ होते हैं। जितने भी मॉडर्न इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें यूज़ होता है। तो थोड़ा सा ओल्ड टाइप है, जो कि ज़्यादातर जो ब्रिटेन वगैरह की जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उस तरह की कुछ मशीनरी है उसमें ये यूज़ होता है। और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का पैटर्न है जो हमारे यूएस कंट्री में, जैसे बोल सकते हैं कि कहीं पर सेंटीमीटर यूज होता है, कहीं पर मैट्रिक सिस्टम यूज होता है, कहीं पर इंचेस सिस्टम यूज होता है। और इस तरह से बोल सकते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसमें सूत वाले नट बोल्ट भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग यही होता है कि वो इंचेस वाले होते हैं। और इसको हम मैट्रिक जो वाले हमारे बोल्ट हैं उसको बोलते हैं। तो इसके बहुत सारी मशीनरी में यूज़ होता है, लेकिन जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे उतनी ज़्यादा जहाँ पर आपकी पकड़ भी रहेगी, और साथ में आपका जो मटेरियल है वो भी वेरी करता है। और ये देखिए जो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है,
और इसकी बात करें तो वो ये काफ़ी हैक्स बोल्ट है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का, लेकिन थोड़ा सा रस्ट वगैरह इसमें लग गया है। तो बस यही है। अब हम थोड़ी सी और जानकारी जहाँ पर आपको बता देते हैं ताकि आपको काम भी आए। तो आपको जानना होगा कि हम किसी भी नट की प्रॉपर्टी वगैरह कैसे देखते हैं, वो भी आती है। तो फुल लेंथ हमारा जो नट एंड बोल्ट होता है वो हम लगभग इसका जो फुल साइज है इस नट का बोल्ट का, जहाँ पर देखिए ये जो जहाँ से हमारे थ्रेड शुरू होते हैं वहाँ से लेके जहाँ पर एंड पॉइंट होता है वहाँ से हम बोल्ट की जो लेंथ है मेजर करते हैं, ना कि हम बोल्ट हेड से नहीं करते। और इसका जो मेजर डाया होता है, मेजर डाया जो हमारा इसका होता है, ये देखिए इस पिच का और इस पिच का जो मेजर डाया होता है जिसे हम बड़ा डाया कहते हैं। जैसे कि ये एक थ्रेड है जो उसका क्रस्ट है ना, क्रस्ट दोनों क्रस्ट जो क्रस्ट है उसका जो डायमीटर होता है उसे मेजर डाया होता है। और हमारा फिर रूट आ जाता है जो कि इसका जो डेप्थ टाइप कुछ नीचे का ये वाला है ना, जहाँ पर जो बी टाइप का है जो कि अंदरली साइड पर होता है, उसको हम रूट कहते हैं। जो उभरा हुआ जहाँ पर थ्रेड का जो भाग होता है उसे हम क्रस्ट करते हैं। और थ्रेड जो पिच होते हैं, पिच मैं आपको बताया कि पिच के बीच का डिफरेंस वेरी करता है, क्योंकि पिच के बीच का जो डिफरेंस है वो भी वेरी करता है mm और इंचेस में। उसके साथ ही हमारा जहाँ पर जो थ्रेड एंगल है वो ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि जो हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है उसमें 55 डिग्री, लेकिन हमारा जो मेट्रिक सिस्टम होता है उसमें 60 डिग्री, जो कि हम यूएस से जहाँ अपने ISO स्टैंडर्ड बरतते हैं उसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं 60 डिग्री हमारा पिच जो थ्रेड एंगल होता है। उसके बाद हाइट होती है जो क्रस्ट एंड रूट के इसकी जो जहाँ से जहाँ तक हाइट होती है। उसके बाद जो हमारा माइनर डाया हमारा ये वाला होता है, जो बीच वाला जहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा माइनर डाया जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये शंक टाइप के कुछ नट आते हैं, तो ये देखिए ऐसे हम शंक करते हैं। जो जे वाला था जो इसमें जो थ्रेड वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ एक वैसे ही होता है। तो ये कुछ इस तरह के नट एंड बोल्ट होते हैं। तो बस ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फॉरनर की जो बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि काम तो इनका दोनों का जो जितने भी हमारे नट एंड बोल्ट हैं उसका काम तो एक ही है कि चीज़ को होल्ड करना। और जो भी हम इसकी मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं और कुछ नहीं है। जो अपने फॉरनर ने अपने अपने टाइप की कुछ डिमेंशन बना रही है, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड और US स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं। जैसे सेम ही वैसे है जैसे कि हमारे जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है 240 वोल्ट वगैरह आती है, लेकिन US से दूसरी कंट्री में 120 वोल्ट वगैरह, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट वगैरह, इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड होता है, लेकिन काम तो एक ही है मशीनरी का। सो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से बताया है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं किया यहाँ पर कि जो हमारा BSW स्टैंडर्ड और UNF जो US स्टैंडर्ड जो IS स्टैंडर्ड है उसमें थ्रेड एंगल में क्या डिफरेंस होता है। बस 5 डिग्री का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।